अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक ट्रीज़ काफ़ी डिटेल के अंदर कवर करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रीज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और कहाँ कहाँ रियल लाइफ में ये अप्लाई होता है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्री है क्या। तो ट्री भी बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर ही है। जैसे आप लोगों ने लिस्ट पढ़ी, उसके बाद आप लोगों ने स्टैक पढ़ा, उसके बाद आप लोगों ने क्यू पढ़ी, तो वो जैसे डेटा स्ट्रक्चर थे सेम टू सेम वैसे ही ट्री भी क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर ही है। बट इसने डेटा जो है वो हायरार्किकल मैनर में जो है वो स्टोर करना है। अब ये स्टार्ट कहाँ से होगा, इसका एक रूट नोड होगा, ठीक है। यानी इस टॉप नोड को हम क्या कह रहे होंगे, रूट नोड कहेंगे, ठीक है, जो सबसे फर्स्ट नोड होगा। उसके बाद ये कनेक्ट होगा जो आगे नोड्स के साथ, इन नोड्स को हम क्या कहेंगे, चाइल्ड नोड्स कहेंगे, ठीक है। तो ये रूट का क्या हो गया, चाइल्ड, फिर 2 का चाइल्ड, 4 और 5, 5 के चाइल्ड 6, 7 और 8। और एक ऐसा नोड जिसके आगे चाइल्ड मजीद नहीं होते, जैसे अभी 2 के मजीद चाइल्ड्स हैं, 3 के चाइल्ड नहीं हैं, 8 के चाइल्ड नहीं हैं, 7 के, 6 और 4 के चाइल्ड नहीं हैं। तो इन नोड्स को कहा जाएगा लीफ नोड्स, ठीक है, कि जिनके आगे जो है वो कोई भी चाइल्ड नहीं होते। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, रूट नोड से स्टार्ट होगा, और उसके बाद आगे इसके जो है वो चाइल्ड नोड होंगे, और उसके बाद क्या आ जाएंगे, इसके लीफ नोड्स आ रहे होंगे। अब इसका क्या डिफरेंस है लिस्ट से। लिस्ट एक लीनियर स्ट्रक्चर था जिसमें आप डेटा जो है वो एक लीनियर फॉर्मेट में स्टोर करते थे, जैसे हम 10, 20, 30 स्टोर कर रहे हैं लिस्ट में, तो ये तो है लीनियर डेटा हो गया। अब अगर आपने ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, जहाँ पे आपको 1 to many कनेक्शन शो करवाने हैं, तो वहाँ पे आप जो है वो ट्री का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये ब्रांचिंग स्ट्रक्चर लिस्ट से क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आइटम्स ब्रांचेस और ट्रीज़ और चाइल्ड्स और पेरेंट्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं, और लिस्ट में जो है वो सारे एक स्ट्रेट लाइन में स्टोर हो रहे होते थे। अब ये इसकी बुक में जो है वो इन्होंने एक एग्जांपल भी दी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि जैसे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं, पेरेंट्स के बाद हम और हमारे बहन भाई आ जाते हैं यहाँ पे, उसके बाद हमारे अंकल आंटी वगैरह होते हैं, हम जो उनके बेटे या बेटियाँ होते हैं वो हमारे कज़न्स कहलाते हैं। तो जैसा ये एक पेरेंट्स चाइल्ड का रिलेशन है, फैमिली ट्री इसको कहते हैं, ठीक है। तो फैमिली ट्री में जैसा रिलेशनशिप होता है, अगर वो आपने शो करवाना है तो उसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे, आप ट्री का ही यूज़ कर रहे होंगे। अब ट्रीज़ की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहला है इसका रूट नोड, कि जो सबसे टॉप पे नोड कहलाएगा उसको हम क्या कह रहे होंगे, रूट नोड कहेंगे। जो वेरी फर्स्ट नोड या टॉप नोड होगा वो क्या कहलाएगा, रूट नोड। जी वैसे ही है जैसे आपके कंप्यूटर में एक पहला फोल्डर जिसके अंदर आगे फाइल्स हैं, तो उस पहले फोल्डर को हम क्या कहेंगे, रूट डायरेक्टरी या रूट फोल्डर कह रहे होते हैं। उसके बाद एजेस और नोड्स क्या होते हैं, नोड्स वो तमाम इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ दोबारा 5 है, 9 है या 1 है। ये सारा जितना भी डेटा होता है इन तमाम को हम क्या कह रहे होते हैं, नोड्स कहते हैं। और जिन लाइंस के थ्रू ये कनेक्ट होते हैं उन लाइंस को हम क्या कहेंगे, एजेस कहेंगे। और एक ऐसा नोड जिसके आगे जो है वो चाइल्ड्स नहीं होते उसको हम लीफ कहेंगे। ये ऐसी है कि आपने एक फ़ोल्डर जो है वो बनाया है और उसके अंदर कोई और फाइल्स आगे नहीं है, तो वो फोल्डर क्या कहलाएगा, लीफ फोल्डर कहलाएगा। उसके बाद इसकी एक प्रॉपर्टी हाइट होती है कि आपकी लॉन्गेस्ट पाथ कहाँ तक जा रही है। जैसे ये इसकी फर्स्ट पाथ है, ये इसकी सेकंड पाथ है और ये इसकी थर्ड पाथ है, तो इसकी हाइट क्या होगी, 3 तक होगी। अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट्स हैं और ये थर्ड, तो इसकी हाइट क्या होगी, 3 तक होगी। यानी जो है वो सबसे दूर रूट नोड से सबसे दूर लीफ कहाँ पे पड़े हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, इसकी हाइट कहलाएगी। उसके बाद एक ट्री जो है वो बैलेंस कब कंसिडर किया जाएगा, जब इसमें लेफ़्ट साइड के चाइल्ड्स और राइट साइड के चाइल्ड्स बराबर हो जाएंगे, तो उसको हम क्या कह रहे होंगे, बैलेंस ट्री कह रहे होंगे। जैसे अगर आपके 1 के इधर एक नोड है तो इधर भी एक नोड होना चाहिए, 3 के इधर एक नोड है तो इधर भी एक नोड होना चाहिए। तो इस तरह के ट्रीज़ को हम क्या कहेंगे, बैलेंस ट्री कह रहे होंगे। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं कि कहाँ कहाँ जो है वो ट्रीज़ अप्लाई होते हैं रियल लाइफ में, मतलब इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। एक तो इसका यूज़ होता है फाइल सिस्टम्स के अंदर। अब फाइल सिस्टम में क्या होता है, अच्छा इसके ना जो ट्रीज़ होते हैं इनके ट्रैवर्सल्स के ऑर्डर होते हैं कि आप 1 से लेकर अगर इन तमाम आइटम्स को आपने जो है वो कवर करना है तो आप कैसे इसमें ट्रैवर्स करेंगे। अब उसमें एक प्री ऑर्डर होता है, ठीक है, ये आपके सिलेबस का ऐसा नहीं था, बट इसका ये यूज़ होता है कि जो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है उसको हम फाइल्स का बैकअप बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्री ऑर्डर में आपका जो पेरेंट होता है वो विज़िट होता है, उसके बाद आपके जो है वो
चाइल्ड विजिट हो रहे होते हैं, यानी पहले 1 विजिट होगा, फिर 2, फिर उसके बाद 4 5, उसके बाद 6 7 8 और फिर इस तरीके से आगे ये चल रहे होंगे। तो ये जो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है ये नॉर्मली फाइल सिस्टम्स के अंदर जो है वो डेटा को बैकअप करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, या आप लोगों के जितने भी फोल्डर्स वगैरह स्टोर पड़े होते हैं वो भी इसी के अकॉर्डिंग स्टोर होते हैं। जब आप एक फ़ाइल को बैकअप करेंगे, लेट्स सपोज आपका एक फ़ोल्डर था, उसके अंदर फिर एक फ़ोल्डर है और उसके अंदर फाइल पड़ी है, जैसे वो सी में एक डॉक्यूमेंट्स के नाम से फ़ोल्डर है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर फिर इमेजेस के नाम से फ़ोल्डर है, वहाँ एक नोट्स की फ़ाइल है। तो जब आप बैकअप करेंगे तो पहले डॉक्यूमेंट्स का फ़ोल्डर बनेगा, उसके अंदर फिर इमेजेस का फ़ोल्डर बनेगा और देन लास्ट पे जाके आपका नोट्स जो है वो वहाँ पे बैकअप होंगे, ठीक है। और फिर आपको जब उसको रिकवरी के लिए करना होगा तो आप आगे कर सकते हैं। दूसरी इसकी एप्लीकेशन है, जब आप फाइल्स में से सिस्टम को डिलीट करते हैं तो वो पोस्ट ऑर्डर में डिलीट होती हैं। जैसे ये प्री ऑर्डर में चल रहा था, पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पहले आप चाइल्ड्स को जो है विजिट करते हैं, ठीक है। अब अभी आप ऐसे ही समझें, इनकी आगे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होती है प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर की, क्योंकि ये आपके सिलेबस के साथ नहीं है, इस वजह से हम इसको कवर नहीं कर रहे। आप इतना ही समझें कि पोस्ट ऑर्डर में हम पहले चाइल्ड्स को जो है वो ट्रैवर्स करते हैं। अब जब आप कोई फाइल डिलीट करते हैं, कोई फोल्डर डिलीट करते हैं, तो उस फोल्डर में आगे फिर लेट्स सपोज ये आपका पेरेंट फोल्डर है, उसके बाद इसमें आगे मज़ीद 2 फोल्डर हैं, फिर इस फोल्डर में 2 फोल्डर्स हैं और इस फोल्डर में ये 3 फोल्डर पड़े हैं। अगर आप पेरेंट फोल्डर डिलीट करेंगे तो पहले ये नीचे वाली 3 फाइल्स डिलीट होंगी, फिर 5 वाली फाइल डिलीट होगी, 4 2 3 और 1, यानी इस तरीके से ये पोस्ट ऑर्डर में फाइल्स डिलीट होंगी। तो वहाँ पे भी आपका ट्री ही यूज़ हो रहा होता है। उसके अलावा आपने हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर जो है उसको रिप्रेजेंट कराने के लिए भी आप जो है वो ट्री का यूज़ करते हैं। जैसे आपको किसी प्रोग्राम में या किसी सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट दिखाना है, CEO होता है, उसके बाद मैनेजर्स होते हैं, फिर आगे एम्प्लॉयज़ होते हैं, या आपने फैमिली ट्री वगैरह दिखाने हैं, तो वहाँ पे जो है आपका ट्री ही यूज़ हो रहा होगा। उसके अलावा अगर आपने डिसीजन मेकिंग करनी है तो वहाँ पे भी आपका ट्री यूज़ होता है। जैसे हम कहते हैं कि एक n आपने नंबर इनपुट करा है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो ट्रू के केस में वो नंबर क्या है, पॉजिटिव है, और फॉल्स के केस में वो नंबर क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे भी आप बेसिकली ये एक ट्री ही बना रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव होने पे फिर आप चेक कर लें कि आगे वो इवन है या ऑड है, तो ये एक किस्म का आपका ट्री ही बन जाएगा। तो ये था हमारा ट्री के रिलेटेड टॉपिक। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नोड्स और एजेस से मिलकर ये बना होता है। सबसे टॉप वाला नोड रूट नोड कहलाता है, बकाया चाइल्ड्स और एंड पे क्या होते हैं, लीफ नोड होते हैं। और इनमें जो है वो एजेस नोड की बात हो गई। हाइट इसमें देख लेना है आपने, इसकी हाइट कहाँ तक होती है। बैलेंस ट्री तब कहलाएगा जब लेफ्ट साइड के चाइल्ड और राइट साइड के चाइल्ड बराबर हो जाएंगे। और ये अप्लाई एक फाइल्स वगैरह को स्टोर और मैनेज करने के लिए यूज़ होता है, दूसरा हायरार्किकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, और डिसीजन मेकिंग में भी इसका यूज़ हो रहा होता है। अब हम बुक में देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो बुक में जो है वो ट्री में उन्होंने सेम यही कहा है कि ट्री जो है एक डेटा स्ट्रक्चर है जो इन्फॉर्मेशन को ऐसे ऑर्गेनाइज करेगा कि ये एक मेन पॉइंट से स्प्रेड होगी, जिसको हम रूट नोड कहेंगे। अब हर जो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम नोड कहेंगे, जो कि आगे फिर पीसेस के साथ कनेक्ट होगी और एक ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। और इस ब्रांचिंग स्ट्रक्चर जो है ये लिस्ट से डिफरेंट होता है, क्योंकि लिस्ट में आइटम्स है वो 1 आफ्टर 1 स्टोर होते हैं। फिर उन्होंने नीचे एग्जांपल में वही फैमिली ट्री शो करवाया है। यहाँ पे उन्होंने कहा है पूरी एग्जांपल में यही कि जो है वो अगर आपने फैमिली वाला रिलेशनशिप शो करवाना है तो ये कम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे जो है वो आपका लिस्ट जो है वो अप्लाई नहीं हो सकती। तो ऐसे तरह के रिलेशनशिप को जो है वो स्टोर करवाने के लिए, उनकी क्लियर रिप्रेजेंटेशन के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, ट्री का यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो हमने स्लाइड्स में कवर की हैं कि रूट नोड एक होता है, उसके बाद एजेस और नोड्स होते हैं, इसकी हाइट क्या होती है, बैलेंस ट्री क्या होता है। एप्लीकेशंस को भी हमने यहाँ पे विद एग्जांपल समझा है कि कैसे फाइल सिस्टम में ये डेटा को बैकअप करने के लिए यूज़ होंगे, कैसे डेटा डिलीट होगा इनके थ्रू, कैसे हम हायरार्किकल डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, और कैसे डिसीजन मेकिंग में ये हेल्पफुल हो रहा होगा। सो आई होप आप लोगों को ट्रीज़ का टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने क्यू और लिस्ट और स्टैक की वीडियो भी पहले अपलोड की हुई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले वो वीडियोज़ भी देख लें। इनका कोड मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि ये इसका कोई ऐसा सच कोड बुक में जब नहीं है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक ऐसे समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इंशाल्लाह ग्राफ्स को जो है वो कवर करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स वीडियोस रेगुलरली देखते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में डन लिख दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।